सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस पवित्र महीने में लोग भगवान शिव की आराधना करने में विशेष रूप से मग्न हैं। हर मंदिरों को अच्छी तरह से सजाया जाता है और मंदिरों में काफ़ी लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। आजकल इस सावन के महीने में हमारे भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सभी जगहों पर भी लोगों की काफ़ी अच्छी खासी भीड़ रहती है। लोग सभी इस सावन के पावन महीने में लोग पूजा के लिए मंदिरों में जाते हैं। इस पवित्र महीने में जब सभी भक्ति भाव में मग्न हैं तो आइए हम और आप मिलकर भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, थोड़ा उनका गुणगान करते हैं। तो हम आप लोगों को श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। आप लोग भक्ति भाव से इसको श्रवण कीजिएगा और कहते हैं कि भक्ति भजन का कोई पैमाना नहीं है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। जिसके पास जितनी श्रद्धा है, जिसका जितना बुद्धि और विवेक है, उस हिसाब से सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवत भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो आइए हम आप मिलकर भी थोड़ा भगवान शिव की भक्ति कर लें। तो ये श्री शिव महापुराण का पहले किसी भी पुराण या शास्त्र का तो पहले उसका महात्म्य बताया जाता है और श्री महापुराण के महात्म्य में 7 अध्याय हैं। तो ये पहला अध्याय है। इसमें सौनक जी सूत जी से साधन विषयक प्रश्न करते हैं और उस पर सूत जी सौनक जी को श्री शिव महापुराण की महिमा सुनाते हैं। सौनक जी कहते हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। श्री सौनक जी कहते हैं, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, आप मुझे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन करके सुनाइए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि किस प्रकार हो तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण कर सकते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति युक्त कैसे बनाया जाए, इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति हो जाए। सूत जी कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वचमी शास्त्रम महोत्तमम। सूत जी कहते हैं,
कि हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करके आपको सुनाता हूँ। हे वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। एतस्माद् परम किंचित पुराणाच्छेवतो मुने न विद्यते मनः शुद्धये कलिजानाम विशेषतः। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस शिव पुराण में प्रेम होता है, इसमें प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस पृथ्वी पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच जाता है और शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। इसको जो प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करते हैं तो मनुष्य की सारी इच्छाओं को यह पूरा करने वाला है, मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। पुराण श्रवणात् शंभोर्निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकम वाप्नुयात्। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये शृण्वन्ति मुनेशेवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन अस्थिर चित्त से शांत भाव से स्थित हो करके एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि प्रतिदिनम श्रोतुम शक्तो मानवो भवेत पुण्यमासादिषु मुने शृणुयात् शिव पुराणकम। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गति भवेत। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर
संसार के पार हो जाता है। उनके जो पूर्व जन्म के जो भी कृत कर्म हैं सबको यह जो उनके पाप हैं या उनके जो भी दोष हैं उन सबको यह खत्म कर देता है। कर्म रूपी महावन को ये जला देता है। ये महाशिव पुराण का श्रवण। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभोः पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। विशेषतः कलो शैव पुराण श्रवणाद्रिते परो धर्मो न पुंसाम ही मुक्ति साधन कृन् मुने। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। एको जरामरः स्याद्वे पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम्। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। वह इसमें जो संहिताएं हैं उनके बारे में बताया गया है। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 107 संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम वरीवर्ती ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है कि आओ हम आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे। अर्थात कि इनका जो श्रवण पठन इत्यादि जो है मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। तावत सौ प्रोच्यते पापी पाप कृन् मुनि शतम यावत् शिव पुराणम ही न शृणोति सुभक्तितः।
गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की क्षमता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकम श्लोकार्थमेव च स्वमुखेन पठेद भक्त्या यदिच्छेत परमां गतिम। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक यानी अर्थ सहित इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। एतत् शिव पुराणम यो वाचयेदर्थ तो निशम पठेद्वा प्रीतितो नित्यम स्वपुण्यात्मा न संशय है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद यानी अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। तो यह था शिव पुराण के महात्म्य का प्रथम अध्याय। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्महिम वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।